आज पवित्र आत्मा एक मैसेज आपके लिए मेरे ऊपर सौंपा गया है। आपके लिए, हम सबके लिए एक मैसेज पवित्र आत्मा दिया है, वो मैं शेयर करना चाहता है। प्रार्थना पूर्व हम बैठेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज जुड़े हुए हर व्यक्ति को फिर से मैं प्रभु का नाम से धन्यवाद बोलता है। मैं आज मीटिंग के पहले सोच रहा था, कुछ लोगों के लिए स्पेशली ऐसा मेरा जिंदगी में जल्दी याद आया, अनुष्का। पिछले दिनों में हम उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। आज मैं शाम को उन लोगों को याद किया, मगर मुझे मालूम नहीं था आज उन लोग जुड़ा है। प्रभु को धन्यवाद। आगे का समय हम वचन के ओर जाएगा। एक बाइबल स्टडी नहीं है, मगर ताकि पिछले दिनों में मैंने जो प्राप्त किया है आप लोग से आज वो शेयर करना चाहता है। बाकी सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं वंदन करता है। कुछ समय का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेगा, दूसरा राजा चैप्टर 6 वर्स 17। दूसरा राजा चैप्टर 6 वर्स 17। ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. 2 രാജാക്കന്മാർ 6:17 वाक्य। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। एक छोटी सी शब्द से हम शुरू करेगा, ओपन माय आईज। ऐसा एक गीत हिंदी इंग्लिश में भी है, ओपन माय आईज ओ लॉर्ड करके एक गीत है। आज रात का चिंता विषय, प्रभु मेरे आंखों को खोल दे। इधर तो किसी और व्यक्ति का आंखों को खोलने का बात है, मगर आज रात को प्रभु मेरा आंखों को खोल दे, यही हमारा प्रार्थना होना है। उसी विषय में हम थोड़ा समय चिंता करेगा। हम मिलकर प्रार्थना पूर्व परमेश्वर का सामने बैठेगा। बहुत दिनों से मैं हिंदी में प्रचार नहीं कर रहे। लगभग एक महीना से मैं अपना ही लैंग्वेज में मैसेज कर रहे। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं, फिर भी मेरे को हिंदी में मैसेज करना अच्छा लगता है। मगर आज रात का मैसेज मेरे को एक कंपल्सरी है। आज रात का मैसेज आपको दिल में लिखना है। आज रात का मैसेज आपका दिल में लिखना है, इसलिए मैं मलयालम में बोलना चाहता है और बीच में ट्रांसलेशन भी यूज करेगा। प्रार्थना के साथ हम शुरू कर रहे हैं। ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. 2 രാജാക്കന്മാർ 6-ാം 17 വാക്യമാണ് നാം വായിച്ചത്. എലീശ പ്രാർത്ഥിച്ചു. എലീശ ഗേഹസിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ ഇവന്റെ കണ്ണ് തുറക്കണമേ, ഓപ്പൺ ഹിസ് ഐസ് ദാറ്റ് ഹി മേ സീ. ഒരു പ്രസിദ്ധമാർന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. एंजल, आई कैन ट्रांसलेट। यहाँ पे एलिशा की प्रार्थना हमें देख सकते हैं। एलिशा जो है वो गेहसी के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। इस प्रकार वो प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। आप पदങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം। वो जो पद आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिए। ओपन हिज आईज दैट ही मे सी। ओपन हिज आईज, उसका आंखों को खोल दे, അവന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ കാണട്ടെ എന്നാണ് ആ പദങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഹിന്ദിയിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ एक्सप्लेनेशन കുറച്ചാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. हे यहोवा, उसकी आंखों खोल दे कि यह देख सके. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിലെ പദം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓപ്പൺ ഹിസ് ഐസ് ദാറ്റ് ഹി മേ സീ. ഇതുവരെ അവന് വേണ്ടതായ കാഴ്ച ഇല്ലായിരുന്നു. അതുപോലൊരു കാഴ്ച ഈ നിമിഷം മുതൽ അവന് ലഭിക്കണം. हिंदी में एक्सप्लेनेशन इसका उतना खास नहीं दिया है, कम दिया गया है। यदि हम इंग्लिश को भी मिलाकर पढ़ेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगा कि हे परमेश्वर, उसकी आंखें खोल दे। ऐसा खोल दे कि वह कुछ चीजों को देख सके जो कल तक वो देख नहीं पा रहा था। ऐसा चीजों को वो देख सके जो अभी तक वो देख नहीं पा रहा था। तो परमेश्वर उसकी आंखों को इस प्रकार खोल दे कि वो कुछ चीजों को देखने लगे। കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ ചില അനുഭവങ്ങൾ പറയാനും കൂടെയാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു. കാരണം തൊട്ടടുത്ത റോഡാണ്.
പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് തുറന്നു പറയുവാൻ ഉള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകൾ എന്റെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ട്രെയിനിങ് പീരീഡാണ്. കഴിഞ്ഞ 25 ദിവസം എന്ന് പറയാം, 25 ദിവസം എന്റെ ലൈഫില് വിശ്വാസത്തെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. मैं कुछ गवाही भी यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, इसके लिए मलयालम बोलना चाहता हूँ। बाजू में रोड है और मैं हिंदी में नहीं बोलना चाहता, इसके लिए मैं मलयालम में बोलना चाहता हूँ। पिछले जो 28 दिन मेरे जीवन में हुआ, वो काफी एक ट्रेनिंग पीरियड से मैं गुजर रहा था। विश्वास का एक टेस्ट ही मेरे जीवन में हो रहा था। നാം എല്ലാം ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ, ഞാൻ ആദ്യമായി ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഫാമിലി ഫുള്ള് ഒരു പാസ്റ്റർ ഫാമിലിയാണ്. ബട്ട് ആ പാസ്റ്റർ ഫാമിലി ഫുൾ എൻ്റർലി തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ആഹാരം പോലും വെക്കാറില്ല, ആഹാരം പോലും കഴിക്കണമെന്നില്ല, അവർക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് പോലും, അല്ലെങ്കിൽ മുൻപോട്ട് എന്താണെന്നുള്ള യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ലാതെ മാനസികമായി ഒത്തിരി തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് ഞാൻ ആ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുന്നത്. पिछले दिन हम उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते आ रहे थे। जब मैं उस घर पे गया, जब मैंने उस बच्चे को देखा तो घर का वातावरण काफी डिफरेंट था। माता-पिता काफी तरीके से वो गिर चुके थे, टूट चुके थे। एक पास्टर फैमिली है, काफी तरीके से इतना तक टूट चुके थे कि वो घर पे खाना तक नहीं बना रहे थे, इतना वो परेशानी में डूबे हुए थे। എന്നെ അവിടെ മുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, രാത്രിയെ പകലാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ഭവനത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. वहां से मुझे ये सोचने लगा कि काफी घंटों घंटों प्रार्थना करने वाला एक भक्त, एक परमेश्वर की दास के कुटुंब में ऐसा एक घटना हुई है। ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് 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 മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 14 വർഷത്തിലധികമായി ഞാൻ ആ പാസ്റ്ററെ അറിയാം. ഇത്രയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇത്രയധികം വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുന്ന, എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിശ്വസ്തയോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദേവദാസന്റെ ഭവനത്തിൽ 9 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ അനുഭവം ആ കുടുംബത്തെ എത്രമാത്രം തകർത്തു. ഈ ഒരു വിഷയം എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചു. എത്രയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടും എത്രയധികം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുടുംബം തകരുവാനിടയായി തീർന്നു. ഇതേ സമയം ഇത് നമ്മളുടെ ഭവനത്തിലായിരുന്നു സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണേ. काफी साल से उस परमेश्वर के दास को जानता हूँ। वो काफी परमेश्वर की सेवकाई में विश्वास योग्य रूप में काम करने के बावजूद भी, वो घंटों घंटों रात भर उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करने के बावजूद भी उनके जीवन में एक 9 साल का बच्चे को एक ऐसी परिस्थिति आई। तो ऐसा क्यों आया, मैं भी सोच लगा। अगर आप जरा सोचिए, अगर हमारे जीवन में अगर ऐसा कुछ आया होता तो। हमें स्तोत्रम। कुछ समय के लिए मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा लैक हो रहे हैं, थोड़ा मेरे को थोड़ा लैक हो रहे हैं। ट्रांसलेशन तो सही है मगर थोड़ा लैक हो रहा है। उस दिनों में जब मैं बच्चे के साथ था, मैं उसको लेकर बहुत जगह में उस परिवार के साथ केरल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में गया। उधर से लेकर इंडिया का सबसे बड़े हॉस्पिटल वेल्लूर में गया। उधर सब डॉक्टर लोग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मैंने बात किया, मैंने खुद बात किया। तो उन लोग बोला हम कुछ भी नहीं कर पाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएगा, दिस इज बियॉन्ड आवर, ये हमारा हाथों में नहीं है। देखो मैं वेल्लूर में मैं ऐसा हॉस्पिटल देखा, वेल्लूर मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स इन इंडिया। उधर गेट पार कर आप अंदर जा नहीं सकते, उतना सारा भीड़ है। अलग अलग उम्र का बच्चा लोग से लेकर बड़े तक विभिन्न जगह से लोग, इंडिया का जम्मू कश्मीर से लेकर इतना सारा लोग उधर एक एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे, एक एडमिशन, एक अपॉइंटमेंट के लिए। ये सब एक्सप्लेन करने के लिए गया तो आज का सब्जेक्ट क्लोज नहीं होगा, मगर इन उसी समय से लेकर मेरे अंदर सोच विचार शुरू हो गया। मैं आज तक जिंदगी में ऐसा सोचा नहीं है। जिंदगी में मैं विश्वास में आने के पहले एक बार ऐसा टूटा था और इस समय जिंदगी में सबसे ज्यादा दूसरी बार टूटा है। इस बच्चे का जीवन देखकर, इसका अवस्था देखकर मैं बहुत टूट गया था। मैं बहुत प्रभु से सवाल पूछना शुरू किया, प्रभु ऐसा क्यों है? और प्रभु कुछ भी नहीं बोला, मगर मेरे अंदर एक धीरज दिया है।
मेरे अंदर एक विश्वास दिया है कि बिना प्रभु 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 कर्ता वारियाद है, विदाउट द परमिशन ऑफ गॉड, बिना प्रभु का जानकारी से ये सब हुआ ही नहीं है। मैं उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, तब से लेकर हम वेल्लूर से वापस आया और एक हफ्ता पूरा उपवास प्रार्थना में बैठना शुरू किया। जो प्रभु ने इस अद्भुत काम किया है, वो अकेला बच्चा खड़े नहीं होते, एक साइड पूरा लेफ्ट साइड पूरा उसका कमजोर हुआ था। प्रार्थना के पहला दिन से उसके शरीर में बल आ गया, उसका कमजोरी दूर हो गया। वो घर में चलना शुरू किया, खुद बाथरूम जाना शुरू किया, खुद घर का बाहर जाना शुरू किया है। और हमने एक ही दिन में चमत्कार देखा। स्तोत्रम। अभी भी वो उसका चमत्कार पूरा नहीं हुआ है। आप विश्वास में है, प्रभु पूरा रीति में चंगा करेगा। इस मीटिंग शुरू होने के पहले हमारे मंदिर में बहुत कुछ चिंता है, मगर एक विषय आपके बोलकर आज का वचन का चिंता में आएगा। उसने मेरे लिए एक लेटर लिखा है। लेटर इतना ही था, आई लव यू अंकल, आई लव यू अंकल। मैं अंकल को बहुत यू आर मेंबर बस एग्जाम्पल का हिंदी क्या बोलते हैं, मेरे लिए एक दृष्टांत है आप, ऐसा कर कर, हाँ उदाहरण है कर कर। उसने एक छोटी सी एक पैराग्राफ लिखा है, मगर मैं वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसका हैंड राइटिंग पूरा बदल गया। वो क्योंकि वो सीधा लिख नहीं पा रहे, वो सोच रहे उसका आंखों में वो सही लिख रहे। पहले मैं बोला, मैं देखा उसको, मेरे को पढ़ने में दिक्कत है, थोड़ी बहुत पढ़ सकते मगर समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में लिख कर दिया। दोबारा मैं बोला बेटा फिर से लिखो, तीसरा बार लिखा। फिर मैं बोला तुम्हारा पुराना बुक लेके आओ, तो वो बुक में मैं देखा वो अच्छा से लिखा है। इस बीमारी की वजह से उसका हैंड राइटिंग, वो जो लिखना चाहता है, वो जो जो वर्ड्स लिखना चाहता है वैसा नहीं हो रहा है, उल्टा चलता है। इस मीटिंग शुरू होने का टाइम पवित्र आत्मा मेरे अंदर बोला, हम सबको एक टाइम प्रभु दे रहे हैं, एक अच्छा से लिखने के लिए एक अवसर मिलने का टाइम। देखो, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴാ ഇതൊക്കെ കീഴ്മേൽ മറിയുന്നേ എന്ന് നമുക്കാർക്കും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. आपके जीवन में कैसा वक्त है कि आप लिखने का एक समय है, ऐसा एक समय है कि आप अपनी जुबान से कुछ कह सकेंगे, मतलब कहने का एक टाइम है, आपको सुनने का एक टाइम है, देखने का एक टाइम है, लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि कब ये जो अवस्था है वो ऊपर नीचे होता है। हम कभी भी सोचा नहीं होगा, हम कभी भी सोचा नहीं होगा। देखो आप सब अभी आज लिखता है, कल आप लिख नहीं सकते, तो एक बार सोच कर देखो। इफ यू आर नॉट पॉसिबल, इफ यू आर नॉट, आप लोगों को ऐसा एक लेटर लिखने के लिए नहीं होते। मेरा एक दोस्त था, थॉमसन नाम है, शायद 27-28, अभी 30 उम्र का होगा। इससे भी बड़ा स्पेक्स पहना है, इतना मोटा मोटा स्पेक्स पहना है। आप लोग फेसबुक में उसको ढूंढ सकते हैं। वो उठ नहीं सकते, प्रभु का राज के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। प्रे फॉर द अनरीच, बहुत सारा देश के लिए वो लगातार प्रार्थना करते हैं, प्रेयर सब्जेक्ट बनता है, बहुत सारा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑनलाइन में। बेड में, उसके बेड में ऐसा लेटता है, बेड का सामने एक स्क्रीन रखा है, स्क्रीन फिट किया है बेड में, ऐसा लेटता है, एक स्क्रीन रखा है, उसमें टच करके हर दिन वो क्या करता है, प्रेयर रिक्वेस्ट करता है। अनरीच्ड प्लेसेस ऑफ इंडिया, इंडिया का अनेक जगह में जो सुसमाचार नहीं पहुंचा उसके लिए वो चार्ट बनाता है, काफी सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इंडिया का बाहर बहुत सारा जगह में डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखो अवस्था उसका और कुछ है। मैं ये सब आज मेरे अंदर बहुत जल्दी ये सब चिंता आ गया, कल हमारा अवस्था क्या है। कुछ लोग मन से टूट जाता है, मन टूट जाता है, कुछ लोगों का शरीर कमजोर हो जाता है, कुछ लोग बोल नहीं पाते। इस बच्चे का, इसका जीव, इसका 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 लैंग्वेज, इसका इस इधर से थोड़ा टेढ़ा हो गया। वो जो बोलता है पहले समझ में नहीं आते, अभी समझ में आता है प्रार्थना की वजह से। मैं बोलने का मतलब है, एक गिलास पानी के लिए आज आप लोग बोलते हैं मम्मा एक गिलास पानी दे दीजिए, नहीं तो पापा एक गिलास पानी दे दीजिए, नहीं भाई एक गिलास पानी दे दीजिए। कल आप जो बोल रहे उसको समझ में नहीं आया तो आज रात थोड़ा चिंता करना विषय है। हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? अभी भी आप लोग में कुछ लोग में से बहुत सारा लोग इस चिंता में है,
निराश में है, आप ऐसे सोच रहे मेरे को बहुत कुछ खो गया है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहे, मगर अपने ऊपर विश्वास कर लीजिए, आपको जो शरीर प्रभु दिया, बी थैंकफुल फॉर दैट। उसके लिए आप धन्यवाद बोल दीजिए। आप अच्छा से बात कर रहे हैं, एक बार थैंक यू बोलो, प्रभु धन्यवाद। मैं अनेक बार हमारा मीटिंग में बच्चों लोग से बोला, बेटा एक 4 लाइन गीत लिखो। आप में से हर व्यक्ति गीत, नया नया गीत गाया होगा, मगर कभी भी आप लिखा नहीं है, आप कभी भी वो लिरिक्स को नोट नहीं किया है। एंजल जानता है, रिजी नाम का एक बच्ची है, वो लिरिक्स बहुत लिखता है, टून और कुछ देता है और कोई टून बनता है। मैं बोलने का मतलब, कल आप लिखेगा नहीं लिख पाएगा, किसको मालूम है। आज आपको अच्छा आवाज प्रभु दिया है, कल आपका आवाज नहीं है तो कभी सोचा। शुरू में मैं इतना भूलकर, आज के वजन में हम चिंता करने के लिए जा रहे हैं, कुछ समय के लिए है। 8 बज के आधा घंटा के अंदर हम समाप्त करेगा। एलिजा ने एक छोटी सी प्रार्थना, हम जानता है इस वचन हम बहुत बार पढ़ चुका है। मैं बचपन में बहुत प्रार्थना करते, प्रभु जी एलिया का आत्मा का डबल पावर एलिजा को मिला। मैं बचपन में बाइबल पढ़ता था, मेरे को ये कहानी पढ़ना बहुत पसंद है, मैं बार बार पढ़ते। सबसे अच्छा कहानी, सबसे टचिंग कहानी, सबसे मैं जो प्रार्थना करता है, आजकल प्रभु का दास लोग बोलते बेटा वचन पढ़ने के बाद वो वचन में हाथ रखो प्रार्थना कर लीजिए, मगर ये सब मुझे मालूम नहीं था तब, छोटी सी उम्र में जब ये वचन पढ़ा, मैं प्रार्थना करते, प्रभु जी आई नीड ए डबल पोर्शन। आज तक दुनिया में पैदा हुआ हर एक प्रभु का दास का डबल पोर्शन मेरे अंदर चाहिए। हम सब ऐसा प्रार्थना करते हैं, हमें सारे एक इसी प्रार्थना करते हैं, हम सबको ऐसा इच्छा है, वी वांट टू स्टैंड लाइक एनीथिंग एल्स। अभी तक दुनिया में कितना भी सारा लोग आमीन खड़ा है, उससे बढ़कर हमको प्रभु के लिए खड़े होना है। कल मैं ऐसा सोच रहा था, 2 दिन से मेरे अंदर सोच रहा था, सच में इसका रुकावट क्या है, सच में इसका रुकावट क्या है। क्योंकि हमारे आंख अभी भी अंधे हैं, हम अभी भी अंधे हैं। मैं ये बाहर के अंगों के विषय नहीं बोल रहे, इसमें जब रोशनी कम होती है हम चश्मा लगाता है और हम ट्रीटमेंट करता है और कुछ करता है, मगर जब हमारे आंतरिक इनर साइट नष्ट होता है। एलिजा को ये इनर साइट किधर से मिला है, आप लोगों को मालूम होगा। जब एलिया अपने परमेश्वर को और जा रहा का टाइम, एलिजा ने पूछा आई नीड अ डबल पोर्शन, मुझे आप अपने आत्मा का, आपके आत्मा का डबल पोर्शन चाहिए। तो एलिया ने बोला बेटा तुम जो पूछा है थोड़ा मुश्किल है ना, थोड़ा मुश्किल है, मगर एक विषय तो है, जब मैं तुम्हारे सामने से उड़ पाएगा, मतलब मैं जब उड़ेगा तू मुझे देखेगा तो तुम्हें वो मिल जाएगा। मतलब तुम्हारे आंख, तुम्हारा विजन खुलेगा तो, तुम्हारा विजन खुलेगा तो डबल पोर्शन मिलेगा। ज्यादा कुछ भी नहीं बोला। आजकल का प्रभु का समय है तो बोलेगा बेटा मैं उठने के बाद तुम काम करो, 40 दिन उपवास करके देखो, प्रभु की इच्छा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मगर एलिया ने इतना ही बोला बेटा जब मैं तुम्हारे पास से प्रभु का ओर जाएगा, प्रभु का साथ चलेगा, നീ എന്നെ കാണുന്നെങ്കിൽ, if you see वो समय तू मुझे देखेगा तो तुमको शक्ति मिलेगा। इनर साइट खुलना है, क्या है इसका हिंदी क्या बोलता है, आंतरिक, അകത്ത കണ്ണുകൾ തുറക്കണം, അകത്ത കണ്ണുകൾ തുറക്കണം। और आत्मीय, एक आत्मीय क्या बोलते हैं इसको दृष्टि, हिंदी में, दृष्टि, आत्मिक दृष्टि। दृष्टि, दृष्टि खोलना है। जब एलिजा से प्राप्त किया, गेहसी को ये नहीं मिला था, गेहसी भी वैसे पीछे 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 आया। किसके पीछे पीछे आया है, पीछे आया एलिजा का, थैंक यू सॉन्ग, एलिजा के पीछे पीछे आया है। एलिजा के पीछे पीछे, एलिया के पीछे एलिजा आया है। वैसे गेहसी भी एलिशा के पीछे 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 आया था, मगर वो आत्मीय आंख खुला नहीं था। तो एक दिन आराम का सेना, हिंदी में आराम ही बोलता है क्या, अरामियंस,
हिंदी में भी अरामियो। या अरामी सेना। मैं थोड़ा समय मलयाളം में बोलता ആറാമിന്റെ സൈന്യം ആ പർവ്വതത്തെ മുഴുവനും വളഞ്ഞു. ആ പർവ്വതത്തെ മുഴുവനും വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ हाँ देखो आप लोग पढ़े देखिएगा तो उसका और 8 से लेकर है 10-11 तब है। उसका उसका अर्थ इतना है, आराम का सेना, आराम का राजा एक बार पूछा है, मैं जो घर के अंदर प्लान कर रहे वो इस्राएल को राजा को कैसे पता चल रहा है। तो बात में समझ में आया, ये एलीजा नाम के एक प्रभु का दास है, उसको इनर साइट है, इनर साइट। आज रात को मैं यही समझाना चाहता, इनर साइट है। जब दुष्ट आत्मा आपका और प्लान बनने के लिए सोचेगा, तुरंत आपके अंदर वो समझ में आना। जब आराम का राजा जब प्लान बनता है, इसराइल को आक्रमण करने के लिए प्लान बनता है, तुरंत नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है, नेक्स्ट मोमेंट एलीजा को समझ में आता है। एलीजा इस्राएल राजा को बोलता है, इस साइड से आराम का सेना हारे, उसको रोक दीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आखिरी में आराम का राजा थक गया। उसने सवाल पूछा, हम में से कौन है ऐसा सारे बातचीत उधर दे रहे। तो उन लोग एनक्वायर करने के बाद उन लोग वापस आकर ऐसा बोला, उधर एक प्रभु का दास है, उसको आप जो भी सोचता है उसको तुरंत समझ में आता है। हालेलुया। तो इनर साइट, एलीजा का इनर साइट के बारे में हम जान चुका है बहुत कुछ है, मैं उधर से जल्दी जा रहे हैं, मगर गेहसी को इनर साइट नहीं है। अभी एलीजा को पकड़ने के लिए जिसको इनर साइट है, आत्मीय आंखें है, उसके पीछे हमेशा एक दुष्ट अंधकार शक्ति घूमते फिरते रहेगा। अगर आपका घर में, आपका कलीसिया में आपको एक इनर साइट है, आपका घर का विषय में, देखो आप सबका घर में कुछ कुछ विषय होने से पहले कभी कभी आपको दर्शन मिलता है ना, आपको दर्शन मिलता है, आपको स्वप्न मिलता है। क्यों बाकी सबको नहीं मिल रहे? क्योंकि आपके अंदर वो आत्मी के आंखों खुला है। अगला सवाल यही है, ऐसा आप जब आत्मी के आंखों से ये सब देखता है, आप बहुत परेशान भी होता है, आप कभी कंफ्यूजन होते हैं, आपको प्रार्थना कर नहीं पा रहे, आपको सब लोग नफरत करता है, घर का लोग ही आपको बाहर करना चाहता है, कभी दोस्त लोग होगा, कभी कलीसिया के अंदर होगा। अभी कलीसिया में जाकर आप किसी से बोल रहे हैं, भाई जॉन, भाई नहीं बहन, देखो कलीसिया में ऐसा विपत्ति आने वाला है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे यार पासवान तो उधर है, बाकी सब लोग है, फिर सिर्फ आपको ही पवित्र आत्मा बात किया है ना। कभी कभी ऐसा ही होता है, लोग अंगीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है जल्दी से, हमको दबाता है ना, ये सब बोलने के लिए तुम नहीं और कोई है, और कोई है, तुम चुप जाओ, तुम चुप जाओ। देखो ये सच में इंसान नहीं कर रहे, इंसान के पीछे दुष्टात्मा ये चाहता है कि ताकि तुम्हारे द्वारा कोई आत्मीय अनुभव में नहीं आना, उसके आत्मीय आंखें खोलना नहीं है। इधर गेहसी के आंख खुला नहीं था, मेरे को बहुत खुश लगा। एक व्यक्ति के आत्मीय आंखें खुले है तो वो डरता नहीं है। एलीजा को कुछ भी डर नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था उसके पीछे कौन है, लाखों लाखों प्रभु का दूध पड़ा है। मैं उधर रुकर एक सवाल पूछते हैं, आप में से कितना लोग के अंदर विश्वास है कम से कम एक दूध आपके साथ है? हालेलुया, हालेलुया। कितना लोगों को विश्वास है प्रभु का कम से कम एक दूध मेरे साथ है, एक दूध। मैं ये नहीं पूछ रहे हजारों दूध आपके पास है, लाखों दूध आपके लिए सेवका कर रहे हैं, ये सब हम सुना है बहुत बार, मगर इसमें से मेरे को प्राइवेटली मैसेज किया तो भी अच्छा है। आप में से सचमुच हमेशा कितना लोगों के अंदर ये विश्वास है
प्रभु का दूध मेरा साथ है। हालेलुया। मैं काफी बार मैं एक्सपीरियंस किया है। कुछ लोग हाथ उड़ा रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग आमेन स्तोत्र, कुछ लोग का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं इन दिनों में ये प्रैक्टिस करना चाहता है, हमेशा मुझे ये देखना है। आज का मेरा मैसेज भी उतना ही है। ईच एंड एवरी टाइम आई वांट टू सी दैट। हर समय मुझे ये देखना है। आप लोग विश्वास करेगा नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं है। मैं पिछले हफ्ते इधर था, तो यूपी में तो दिल्ली में तो इतना सारा धूप धूप है, गर्मी है, आप लोग जानता है। मेरा पास बैग था, मैं केरला से वापस आ रहा था। केरला से पापा मम्मी कुछ 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 मैं तो वैसे नॉर्मली अभी वेट बाहर कुछ भी नहीं उड़ाते, मगर फिर भी बहन भी दिल्ली में, इसलिए वो नाम में कुछ साधारण आइटम है जो दिल्ली में मिलता है, फिर भी मैं पूरा भार उड़ाना पड़ता है। पूरा 2 पेटी देकर दिया है, जैसा केला, वो चक्का, क्या क्या बोलते हैं वो सब, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मैं कुछ भी नहीं बोला, सब उड़ाकर दिल्ली में। अगर मेट्रो में चढ़ने में टाइम लगेगा तो मैं ऑटो पकड़ा। ऑटो पकड़कर 45 मिनट्स मेरे को द्वारका मोड़ तक आने के लिए है। बहुत गर्मी लग रहा है, मैं जल रहा है। 2 दिन ट्रेन में बैठकर, गर्मी था, मगर एसी में आया, फिर भी परमेश्वर की दया से ठीक है। दिल्ली में उतरा, इतना गर्मी लगा, मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु जी मौसम के ऊपर कंट्रोल प्रभु ने दिया है। रिक्शा में था, मैं टॉवल मास्क पहना था। मैं एक कर्चीफ लेकर मेरा सिर में बांध लिया, उतना सारा गर्मी, सिर्फ चश्मा रखा। चश्मा फिर भी इतना धूप आ रहे। मैं मेरा हाथ ऑटो रिक्शा का बाहर ऐसा खड़ा किया। मेरा स्क्रीन छोटा है इसलिए मैं ऐसा दिखा रहा हूं। दोनों हाथ ऐसा किया और एक हाथ रिक्शा का बाहर डाल दिया। तो रिक्शा वाला देखा ये क्या हाथ बाहर डाल दिया। मैं ऐसा प्रार्थना, प्रभु जी आज बारिश होना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आज बारिश होना है। थक गया, इतना सारा सिर्फ मेरे लिए प्रार्थना नहीं की। उस सड़क में काफी सारा लोग काम कर रहा था, बहुत कष्ट उड़ाना था। मैं प्रार्थना किया, विश्वास में प्रार्थना किया। ये नहीं पूछना हमेशा मैं प्रार्थना ऐसा कर पाएगा, नहीं। कभी कभी मेरा विश्वास कमजोर होता है, मगर उसी दिन पिछले हफ्ते मेरा विश्वास इतना बड़ा था। मैं ऐसा विश्वास में प्रार्थना, प्रभु जी आई नीड रेन। मैं ऐसा प्रार्थना किया। 3 बजे हवा शुरू हो गया, 3 बजे हवा शुरू हो गया। ऐसा दुआ, ऐसा क्या बोलता है दुआ, हवा हवा में मिट्टी भी मिलाकर इतना था। मैं तो बारिश है, मैं बाहर देखकर इतना मिट्टी उड़ा है, बारिश का कुछ भी संभावना नहीं। सब लोग मेरा बहन भी बोला ये तो 2 हफ्ते से ऐसा हो रहा है। मैं बोला ना, 2 हफ्ते से ऐसा होगा, मगर आज बारिश होगा बोलकर 10 मिनट भी नहीं लगा, उसके पीछे बारिश ऐसा हो गया, दिल्ली में पूरा बारिश हो गया। उधर से समाप्त नहीं, मैं वापस यूपी में आया। इमानुएल का घर में था। इमानुएल जब अभी आराधना किया है उसकी घर में था। शनिवार को रात को आया, मेरा इन्वर्टर खराब था, इसलिए रात को साहु पास्टर का घर में रुका। सुबह सुबह में आया, मैं प्रार्थना किया। कलीसिया में मैं बोला, संडे को मैं आया कलीसिया में, बोला बारिश का जरूरत है। मैं ऐसा पूछा क्या खेत में सब काम हो गया? हो गया। यूपी में भी बारिश का जरूरत है। आराधना में ऐसा प्रार्थना किया। शनिवार रात से मैं थोड़ा सा प्रार्थना करना शुरू किया था। रविवार को मैं ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु जी आराधना के बाद आज बारिश होना है। वही से 4 बजे 5 बजे हवा शुरू हो गया, इतना धूल उड़ गया, मेरा घर का अगल बगल सब जगह में धूल पड़ गया। आज शायद विपिन का बहन उसी समय इधर था। ये हवा उड़ने से पहले मैं विपिन का बहन से बोला, सुमन आज सुन रहे, शायद वजन सुन रहे। सुमन भी उधर है, पूछेगा तो सुमन बताएगा। कुछ भी नहीं था, इतना धूप था, कपड़ा ऊपर डाला है सूखने के लिए, इतना धूप था। मैं बोला सुमन आज तुम घर नहीं जा पाएगा कुछ समय के लिए। मैं विश्वास में बोल दिया, सुमन तुम नहीं जा पाएगा। तुरंत 2 मिनट के अंदर हवा शुरू हो गया, इतना हवा शुरू हो गया, वो साइकिल लेकर जाने वाला था, ऐसा डर के अंदर आ गया। विपिन, सुमन है क्या उधर? खाना बना रही थी अभी।
हाँ ठीक है, सुमन से पूछ लीजिए। ऐसा हवा शुरू हो गया, तो फिर भी वो बारिश कुछ भी समय बोला बारिश होगा, तुरंत ऐसा बारिश हो गया। 2 दिन से धूप चल रहे फिर भी उतना गर्मी नहीं लग रहा है। अभी भी मेरे को उतना गर्मी नहीं लग रहा है, उसी कारण मैं बोलने का मतलब विश्वास मतलब ऐसा करना पड़ेगा। मैं फिर से बोलते हैं हमेशा, कल ऐसा कोई बोल रहे फोन करके बोल रहे भैया इधर बहुत गर्मी है मेरे लिए प्रार्थना करो उधर बारिश होने के लिए, मेरा विश्वास उतना नहीं है तो नहीं हो पाएगा। उसी दिन वो सुमन भी मुझसे बोला भैया मुझे घर जाना है आप प्रार्थना कर लीजिए। मैं बोला मैं तुम्हारे सामने दृष्टांत दिखाया, अभी क्यों तुम हाथ ऊपर करके प्रार्थना नहीं कर रहे? प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं घमंड करने के लिए नहीं। क्या बोला? मना गई पास क्या में बेटा ही है। विपिन? सुमन पास में ही है। हाँ सुमन 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 गवाही है, आप लोगों के सामने गवाही है। मैं बोलने का मतलब है दूध को देखने के लिए हम दूध के पीछे नहीं है, बट वी वांट टू सी सम मिरेकल। हमको अद्भुत काम देखना है, हमको अद्भुत काम देखना है। हमारा मुंह में अधिकार प्रभु दिया है, हमारा मुंह में अधिकार प्रभु दिया है। एक और गवाही है मगर मैं हिंदी में अभी बोल नहीं सकते हूँ, अभी मैं वो बोलना भी नहीं चाहता है। प्रभु की इच्छा तो कभी और बताएगा। कल और एक गवाही हुआ है मेरा इस सामने, मेरा इस सामने, वो भी मैं मलयालम में बोलेगा, वो भी सुमन गवाही है, മലയാളം में बोलेगा मैं। ഇന്നലെ ഞാൻ എന്റെ വീടിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു അപ്പച്ചൻ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സുമൻ സൈക്കിൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ മതിലിൽ ആ ചാരി വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ആ വല്യപ്പൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് അവരുടെ വല്യമ്മയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പെയിന്റ് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി വിഷമം തോന്നി. അവരുടെ മതിലേലല്ല സൈക്കിൾ ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മതിലേലാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വല്യപ്പ ഈ അപ്പച്ചൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇത്രയധികം ദുഷ്ടത മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എത്ര നാള് പറയും? കർത്താവ് ക്ഷമിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു. രാത്രി ഞങ്ങൾ 9:30 ആയപ്പം കിടന്നു. 11:30 ആയപ്പം എന്റെ മുമ്പിൽ ആംബുലൻസ് വന്നിരുന്നു. എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഗലിയിൽ ആംബുലൻസ് വന്നിരുന്നു. ആ ആംബുലൻസിനകത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി നോക്കിയപ്പം ഈ വല്യപ്പനെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവുക. അദ്ദേഹം വീടിന്റെ പുറകിൽ മറിഞ്ഞു വീണിട്ട് നല്ല പ്രായമുള്ള വല്യപ്പൻ, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. രാത്രി 11 മണിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. ഞാൻ കണ്ടു, എന്റെ കൈയെടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോയത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ വാക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും അത് എങ്ങനെ ചെന്ന് പരിണമിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അതും സുമൻ സാക്ഷിയാ. एंजल कैन यू ट्रांसलेट इन? मैं घर के बाजू पे साइकिल रखता था और फिर मेरे घर के बाजू में एक बुजुर्ग अंकल है, वो हमेशा बोलते हैं कि साइकिल यहाँ पे दीवार पे क्यों रखा है, पेंट जाएगा। खुद के घर पे रखा है, उनके घर पे नहीं रखा है, मेरे घर के दीवार पे रखा था। फिर भी वो अंकल आके मुझसे ऐसा कहते थे कि मैंने मेरे घर पे रखा है, लेकिन वो पता नहीं क्यों ऐसा बोलते थे कि पेंट निकल जाएगा। ഒരു മിനിറ്റ്, എന്റെ സൈക്കിൾ അല്ല, ഈ സുമൻ വിപിന്റെ പെങ്ങൾ വരുന്ന സൈക്കിളാണ്, അത് പുറത്താ വെക്കുന്നത്. ओके, ये साइकिल जो है वो सुमन का साइकिल है, वो बाहर रखते थे, तो दीवार पे लगा के रखते थे। तो ऐसा पूछते थे, वो अंकल आके बोलते थे कि पेंट जाएगा। तो ब्लसन भैया को बुरा लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उनके घर पे तो नहीं रखा है। फिर वो उनको क्यों बुरा लग रहा है कि बार बार क्यों आकर ऐसा बोल रहे हैं कि पेंट जाएगा, पेंट जाएगा। फिर ब्लसन भैया को बुरा लगा कि मन में जो है, मन में बहुत ही गहरी रूप से दुख आया कि, और मन में ऐसा एक सोच आया कि ये जो अंकल है, बुजुर्ग अंकल है, और अंकल ऐसा क्यों बोल के मुझे दुख दिला रहे हैं, और ये कब तक ऐसा बोल पाएंगे। परमेश्वर मुझसे माफ करे। लेकिन कुछ समय के बाद जब हम सब घर पे आ गए थे, रात को मैंने एक आवाज सुना, जो एम्बुलेंस आ रहा था। एम्बुलेंस में अंकल को लेके हॉस्पिटल चले गए। बात ऐसा हुआ था कि अंकल घर पे
फिसलकर गिर गए थे और उनको हॉस्पिटल लेके गए। हट्टा-कट्टा सा आदमी था, उनको वैसा कुछ होने का चांस नहीं था, लेकिन वो अचानक से गिर गए और उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अभी तक वो ठीक है, ज़्यादा कुछ सीरियसनेस की बात कुछ नहीं है। जाते समय भी मैंने हाथ उठाकर दिखाकर ही वो अंकल को भेजे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अपने दिल, अगर अपना मन, अपना हृदय जो है, अगर परमेश्वर के साथ उस लगाव में रहेंगे, तो अपना दिल, जो एक दिल पे एक छोटी-सी जो दुःख भी होती है, छोटा-सा अगर दिल हमारा पिघलता भी है, तो परमेश्वर वो सुनता है। हमारे मुँह से जो बात निकलती है, अगर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध वैसा बना रहेगा, तो परमेश्वर उसको मूल्य देता है। आमेन, स्तोत्रम। इस साल शुरू से लेकर मैं ईसाई विषय देख रहे हैं, इस साल का शुरू से लेकर उपवास प्रार्थना में इस साल में शुरू किया है, उस समय से लेकर बहुत कुछ विषय देख रहे हैं। प्रभु मेरा कुछ स्थिर कर रहे हैं, मैं किसी को दुख देने के लिए नहीं बोल रहे, मेरा कुछ स्थिर कर रहे हैं। इसलिए मैं बोला आज रात का मैसेज मैं इस बुद्धि से नहीं बोलना चाहता है, मैं आपको ये समझाना चाहता है, आपका आत्मिक आंखों को खोलना है। You have to realize to whom you are. आप लोग को कौन है, आप लोग का अधिकार क्या है, आप लोग के जीवन में क्या चमत्कार हुआ है, आपको जीवन में और क्या क्या होने वाला है, ये सब के लिए आपका आत्मिक आंखों को खोलना ही है। तो प्रार्थना पूर्व इस मैसेज को सुन लीजिए, मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ। एलीशा ने प्रार्थना किया, प्रभु इसका आंखों को खोल दीजिए। क्या मैं बोलते इस बाहर के अंक नहीं है, एक बार जब एलीशा का आत्मिक आंख खोल गया, वो आकर गवाही बोल दिया। कैसे गवाही बोल दिया, आप लोग घर में जाकर उस अध्याय को पढ़ लीजिए। वो बोला प्रभु उससे बढ़कर एक सेना हमारे पास खड़ा है, हालेलुया। उससे बढ़कर लाखों लाखों लोग हमारे पक्ष में, हमारे सामने खड़ा है, दूर नहीं। देयर इज ए गैप, उधर एक गैप है उस सेना का और हमारे बीच में एक गैप है, उस गैप में प्रभु का सेना खड़ा है, हालेलुया हालेलुया। आज रात को मैं उधर रुककर एक बात बोलना चाहता है, बेटा तुम्हारे और शैतान के शत्रु के बीच में हमेशा एक गैप है, उस गैप में प्रभु का महिमा रुकता है, प्रभु का महिमा रुकता है, प्रभु का शक्ति रुकता है, प्रभु का आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया प्लान रुकता है, प्रभु का योजना रुकता है। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं मेरे लिए? ओ हालेलुया एक प्लान रुका है, हालेलुया मेरे लिए एक आमीन प्रभु का विजन रुका है। स्तोत्रम। आप लोगों को देखिएगा तो और एक तो व्यक्ति को आपका सामने में रखना चाहता है। कुछ लोगों को आंखों को अंधता, अंधता हिंदी में क्या बोलता है, उसका आंख बंद हो चुका था कुछ लोगों का। एलीजा जब दोबारा प्रार्थना किया, आराम का सेना का आंख कैसे बोलता है हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഇതിലേത്, അവരുടെ അന്ധത പിടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത്? अंधा कर दिया, आँखों को अंधा कर दिया। आंखों को अंधा कर दिया, आराम का सेना का आंखों को अंधा कर दिया। ये आप लोग उस अध्याय में देखेगा। दूसरा एक और बार देखेगा तो जेनेसिस में, उत्पत्ति में आप लोग देखेगा तो लूत के पास प्रभु का दूत लोग आया। उसी रात उस शहर का कुछ लोग बुरा करने के लिए उसका घर में आया था। लूत ने उन लोग से अच्छा बात बोला, मगर उन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में दूत ने क्या किया है, लूत को दरवाजा से अंदर डाल दिया और दरवाजा बंद किया। और आप लोग देखेगा तो बाहर का लोग सुबह तक दरवाजा ढूंढकर उधर पूरा घूम रहा था। आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताया है, वो विषय में छोड़ रहे हैं। जेनेसिस में, उत्पत्ति में 21 का 21 का 19 में आप देखेगा तो गॉड ओपन्ड हागर आईज, परमेश्वर हागार का आंखों को खोल दिया। क्या हागार अंधे था क्या? नहीं, उसके अंदर निराश था। हम सबका जीवन में ऐसा विषय है, निराश है। निराश है, अपना ही पति उसको बाहर किया, अपना ही
अपना ही परिवार से उसको बाहर किया, वो भी एक छोटा बेटे का साथ, छोटे बेटे। तो मैं एक डिटेल्ड स्टडी देखा, उधर दिखा है she saw a well of water, एक कुआं देखा है, ഒരു കിണർ കണ്ടെന്നാ അവിടെ എഴുതി, ഒരു അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വെള്ളം എടുത്തു എന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വെള്ളം എടുത്തു എന്നാ. आप लोग एक बार पढ़िए किसका, एक बार देख लीजिए किसका उत्पत्ति 21 का 19, एक बार हिंदी में क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और हाँ। उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, तब या उसने जाकर थैली को जल में भरकर लड़के को पिलाया। देखो उधर कुआं, तो मेरे को ये डाउट लगा, ये एक कुआं पहले किधर था, पहले किधर था ये कुआं? जब तक इतना इतना सब था, ये कुआं किधर गया था? वो दिखाई नहीं पड़ा था। अच्छा साउंड इच्छी ब्रेक ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. या ओके ओके, अभी ठीक है ना आवाज? हाँ ठीक है। नेटवर्क का बहुत इश्यूज है इसलिए, ठीक है। देखो, निराशा के वजह से दिखाई नहीं पड़ा। हमने बहुत बार प्रचार सुना है। आज रात को ये प्रचार सुनने का टाइम ऐसा बोलता है, आत्मी के आंग खोलना है। किधर किधर खोलना है? निराशा से अब बाहर आना है। जब तक आप निराश है, आप कुछ भी नहीं देखेगा। हम सबका अनुभव है, निराश में हम कुछ निर्णय लेता है, वो सबसे बुरा डिसीजन है, सबसे बेकार डिसीजन आप ले रहे हैं। निराश में एक डिसीजन ले लिया आपको, है ना? आप लोग का एक्सपीरियंस होगा, बहुत बार आप निराश में, दुख में और ऐसा गुस्सा में कभी कभी निर्णय लेता है, वो आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड निर्णय होगा। मेरा विषय में आगे जाना चाहता है, तो उधर देखा, उसके बाद एक आशीष भी उधर लिखा है। हालेलुया। उसके बाद एक आशीष भी लिखा है। क्या आशीष? She and man started living in the wilderness and he became man. अगर और उसका बेटा उसी मरुभूमि में आगे का दिन, उधर ही मेरा विश्वास है, ये उधर ही कहीं वो घर बनाया, उधर ही कहीं वो नया एक जीवन शुरू किया है। उस मरुभूमि का अनुभव में उस बेटा एक ആർച്ചർ, അവൻ ഒരു ആയുധ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലാളിയായിട്ട് മാറി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Can you translate in Hindi also? परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। जंगल में रहेगा तो बेटी आपका स्थिति जंगल समान है। तो आई डोंट थिंक आई कैन कंप्लीट दिस सब्जेक्ट आज मैं ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर सकते, मेरे को मालूम नहीं, मगर कुछ आपके अंदर जाना है। जंगल के समान आपके जीवन में एक का पीछे समस्या आ रहे तो परमेश्वर आपको एक आर्चर, हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में क्या लिखा है? धनुर्धारी ഒരു വില്ലാളിയായിട്ട് അവനെ മാറ്റിയതാണ്। एक ऐसा एक व्यक्ति और कहीं नहीं था, है ना? ऐसा एक व्यक्ति और कहीं नहीं था। ऐसा एक पावरफुल व्यक्ति बनाया है। आपको एक पावरफुल व्यक्ति बनना है तो आपको एक सबके सामने आपको खड़े होने हैं, तो आपको एक पावरफुल सेवकाई करना है, तो जंगल का अनुभव से आपको जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे आवाज सुनने वाला कोई भी व्यक्ति, आपको बार बार कष्ट हो रहे, आपको बार बार बीमारी, आपको बार बार अलग अलग समस्या हो रहे, तो टेंशन मत लो, चिंता मत लो, विचार में परेशान मत लो। हर एक विषय में आपका आत्मी के आंख खोल रहे। निराशा दूर किया है तो, निराशा दूर हो गया है तो आपका आत्मी का आंख खुल जाएगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है?
आमीन। मेरे आत्मिक आंग इन दिनों में खुलने के लिए जा रहे हैं। मैं कुछ कुछ विषय जल्दी बोलकर छोड़ेगा। प्रेरितों को पुस्तकों में मैं जल्दी ये सब्जेक्ट क्लोज करना भी चाहता हूँ। प्रेरितों के पुस्तकों में 9 का 8 आप लोग घर में जाकर पढ़िए। 9 अध्याय प्रेरितों का पुस्तक 9 में आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं, उसका नाम शाऊल है। शाऊल, उसका नाम शाऊल है। मोहन सिंह, उसका नाम शाऊल है। हम उसको प्यार से पौलुस बुलाता है। पौलुस को देखेगा तो उधर देखा है 9 का 8वां वचन पढ़िए एक बार। 9 का 8 एक बार पढ़िए। अब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसके हाथ पकड़ के दशमिक में ले गए। उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। हम भी ऐसा है, कभी कभी समस्या में हम भी ऐसा है, हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बार बार प्रार्थना कर रहे, बार बार आराधना कर रहे, उपवास कर रहे, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे। उधर एक 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 अनुभव उधर लिखा है। उसने उसका आप लोग 9 का 12 पढ़िए। 12 पढ़कर देखिए, 12 पढ़कर देख लो। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखता है। फिर देखो, उसे दृष्टि पाई। अपने ऊपर हाथ रखते हुए एक व्यक्ति को देखा। कभी कभी हमारा जीवन में इसका जरूरत पड़ता है बेटा। कैसे? कभी कभी प्रभु का दास का रूप में, कभी कभी और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के रूप में हमारे सिर में कभी कभी किसी का हाथ आता है, ताकि बेटा तुम अपनी आंख खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपनी के आंख, तुम्हारे अपनी के आंख खुलने के लिए कभी कभी तुम्हारा सिर के ऊपर प्रभु के दास लोग का हाथ आता है। कितना लोग विश्वास करता है? हालेलुया। जब हमको आगे दिखाई नहीं पड़ रहे, जब हम आगे कुछ समझ में नहीं आ रहे, तब कोई ना कोई हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए आता है ना? कितना लोग ऐसा एक्सपीरियंस किया है? कभी कभी आप कमजोर हो जाते, कभी कभी आप निराश हो जाता है, कभी कभी कलीसिया में जाकर चुप जाकर बैठता है, सब अचानक है, हमको मालूम भी नहीं होगा, प्रभु का दास हमारे सिर में हाथ रहता है, ताकि तुम उस निराशा से बाहर आना है, तुम उस कमजोरी से बाहर आना है, तुम उस विषय से बाहर आना। हालेलुया। इधर पौलुस को एक अनन्यास का जरूरत पड़ा। उसने ऐसा दर्शन देखा, अनन्यास नाम का एक व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। मैं आज उधर एक और विषय बोलना चाहते हैं। आपके लिए कोई ना कोई प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए किसी व्यक्ति कई बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास कर रहे हैं क्या? आप अकेला नहीं है। जब आपको खुद निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में, देखो इधर पौलुस को निर्णय लेने में अभी तक उसने खुद निर्णय लिया। അവൻ സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു अल्ले? उसने खुद निर्णय लिया था, खुद प्लान बनाया। अभी ऐसा समय आ गया, कुछ भी प्लान नहीं करता है। आप लोग मैं उसको एक्सप्लेन किया तो अच्छा लगा। मैं वो 9वां अध्याय फिर से पढ़ा तो उधर देखा अनन्यास डर गया था। अनन्यास ने बोला वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं है, मैं उधर जाकर उसके लिए प्रार्थना किया तो वो मेरा साथ भी कुछ बुराई करेगा। अनन्यास को ज्यादा कुछ बोलने के लिए यीशु ने नहीं बोला। आप लोग पढ़कर देख लीजिए, अभी नहीं, बात में पढ़ो। इतना ही बोला, जाओ, जाकर उसके सिर में हाथ रखो। 9 का 18 पढ़ेगा तो उसने जाकर इतना बोला, मैं ये खुद नहीं कर रहे। अनन्यास बोल रहे, मैं ये खुद नहीं कर रहे, मेरा परमेश्वर ने मुझसे बोला जाकर तुम्हारा सिर में हाथ रखो। वो डांटा नहीं है और कुछ बोला नहीं है, लंबा कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ उतना ही बोला, मेरा परमेश्वर इतना बोला, तुम्हारा सिर में हाथ रखो। उधर रुककर मैं एक सवाल पूछता है, आप सभी लोग पासवान के साथ जाते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाता है प्रार्थना के लिए। आप लोगों को आधा घंटा पासवान प्रार्थना नहीं किया तो आपको अच्छा नहीं लगता है? सिर्फ देखो, आप अगला हफ्ता कलीसिया में जा रहे, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, तो पास्टर जी आ गया, स्तोत्रम धन्यवाद बोलकर हाथ लेकर गया है, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा ये सीरियसली प्रार्थना नहीं किया है। मगर
पौलुस को विश्वास था, अनन्यास नाम का एक व्यक्ति कुछ भी प्रार्थना नहीं किया है तो भी हाथ मेरे सिर में रख दिया तो मैं चंगे हो जाएगा, मेरे आत्मीय आंग खोलेगा। हालेलुया। आज रात को मैं आप लोग से यही बोलना चाहता है, विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए। छोटी सी शब्द होगा, छोटी सी एक दर्शन होगा, मगर उसमें विश्वास कर लीजिए, उनके द्वारा आप बहुत बड़े अद्भुत काम देखिएगा। पौलुस के जीवन में ऐसा चमत्कार हो गया, पौलुस उधर से उठ गया, एक ही छोटी सी हाथ, एक छोटी सी हाथ। आगे के 4-5 पॉइंट മലയാളം में बोलेगा, आप लोग के लिए एंजल ट्रांसलेट करेगा। കാഴ്ച പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാഴ്ച പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? दृष्टि पाना उसका मतलब क्या है? पहला पॉइंट है, सब एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आप लोग नोट कर लीजिए। ചുറ്റുമുള്ള അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ചുറ്റുമുള്ള അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ। अपने चारों तरफ जो अंधकार है, उस अंधकार में से एक छुटकारा। ഇരുളിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ്, ഇരുളിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നിത്യമായ ഒരു വെളിച്ചം, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ചുറ്റുമുള്ള അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനം। अंधकार, चारों तरफ में अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति को उस अंधकार से एक छुटकारा को प्राप्त करना। രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ആരംഭമാണ്। ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മീക കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ പുതിയ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അവിടെ കുറിക്കുകയാണ്। दूसरा दृष्टि पाने का मतलब, दूसरा मतलब ये है कि अपना जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर यात्रा करने का, सफर करने का एक शुरुआत है। मतलब आंखें खुला उस टाइम जो है वो लक्ष्य के बारे में एक स्थापित होता है, एक निश्चित हो जाता है। ഇതുവരെ കണ്ടതോ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞതോ അനുഭവിച്ചതോ ചിന്തിച്ചു വെച്ചതോ ഒന്നുമല്ല, പുതിയ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്, അതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ലക്ഷ്യമാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിലുള്ളത്। आज तक जो सोच कर रखा था, आज कर जो देख कर रखा था वो नहीं, जैसे ही उसकी आंखें खुल गई, उसके जीवन में एक नया लक्ष्य, एक नया प्लान और एक नया एम उसके जीवन में आता है। तीसरा പോയിന്റ്, ജീവിതത്തിന് പുതിയ അർത്ഥമാണ്, ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പുതിയ മീനിങ്, ഇതുവരെ ഉള്ള അർത്ഥമോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം എഴുതിയ അനുഭവങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല, പുതിയൊരു ജീവിതം। നമുക്കറിയാം, ബെതസ്ദ കുളക്കരയിൽ 38 വർഷമായി കിടന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പുതിയ അർത്ഥമുണ്ട്, ഒരു പുതിയ മീനിങ് ഉണ്ടായി, പുതിയൊരു മീനിങ് ഉണ്ടായി। तीसरा मतलब यह है कि उस व्यक्ति के जीवन में एक नया अर्थ, उसके जीवन के बारे में एक नया मीनिंग, एक नया अर्थ जो है वो वहां पे प्रकट होता है। जिस प्रकार से 38 साल तक जो बेथेस्दा के कुएं के बाजू में जो अंधा पड़ा था, उसकी आंखें खुल गई तो उसका जीवन में एक अर्थ मिल गया, वैसा ही उसका जीवन जो है वो एक अर्थ उसको मिलने लगता है। ഒരു നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ। एक नेगेटिव बातों को, नकारात्मक बातों को पॉजिटिव बनाया जाता है। നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈഫണാണ്, അതിനകത്ത് ഒരു കുറുകെ ഒരു വര വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവായി മാറുകയാണ്। जानते हैं എന്ന് नेगेटिव का വെച്ചാൽ, एक മിനിറ്റ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ പോയ ട്രാക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ട്രാക്ക് അതിന്റെ വിപരീതമാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രാക്ക്। അതായത് ജീവിതത്തിന് പുതിയൊരു അർത്ഥം, ഇതുവരെ പോയ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അർത്ഥം, അതാണ് നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നത്। जो नकारात्मक बातें हैं उसको सकारात्मक बातों में बदलना। मतलब आज तक अगर हम ऐसा चल, नेगेटिव जो है उसका सिंपल स्ट्रेट होता है, नेगेटिव के ऊपर जब एक और लकीर खींचा जाता है तो वो सकारात्मक में बदल जाती है, पॉजिटिव में बदल जाती है। वैसा ही अगर आज तक हमारा जीवन जो है वो इस तरीके से चल रहा था, तो अभी से लेकर एक नया जीवन, एक नया जो रास्ता है वो बदल जाता है, एक नया जीवन आकर उसे क्या है, सकारात्मक में बदल देता है। 4वां പോയിന്റ്, ഈ അന്ധകാര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധം, വെളിച്ചം വരുമ്പം മാത്രമാണ്, ആത്മീക കണ്ണുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ മാത്രമാ ഇത്രയും നാള് ഞാൻ ജീവിച്ചത് മുഴുവനും പാപത്തിലാണ്, ഇത്രയും നാള് ഞാൻ ജീവിച്ചത് മുഴുവൻ ഗിൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തിക്ത അല്ലെങ്കിൽ ബുറായിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാള് ജീവിച്ചെന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നു।
चौथा पॉइंट यह है कि अब अपने जीवन का जो अंधकार की अवस्था के बारे में एक अच्छी पहचान मिलने लगती है। मतलब मेरा जो पिछले दिन था, मेरा जो भूतकाल था, वो मैं इस पाप से भरा हुआ था या अंधकार से था, या मेरे जीवन के उस पाप की अवस्था के बारे में एक पूर्ण रीति में एक पहचान बन सकता है। ഞാൻ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചത്, ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തു കൂട്ടിയത്, ഞാൻ ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ച പാതകൾ, ഇത് എല്ലാം തന്നെ തെറ്റായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ആ സമയത്ത് എനിക്കത് ശരിയായിട്ട് തോന്നി. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ശരിയായിട്ട് തോന്നി. നാം കർത്താവിനെ അറിയുന്ന ആ സമയം വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ശരിയായിട്ടാ തോന്നുന്നത്. मतलब हमारा जो भूतकाल का जो सोच था, हमारे भूतकाल में जो हम करते आ रहे थे, हम जो प्लान करते आ रहे थे, हम जो भी सोचते आ रहे थे, हमारा सब कुछ तब तक हमको सही लगता था जब तक हमारी आंखें नहीं खुली। लेकिन आंखें खुलने के बाद में ये समझ में आता है कि जो भी हमारा भूतकाल था सब कुछ गलत था। ആമേൻ, സ്തോത്രം. അടുത്ത പോയിന്റ്, അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ്. ഈ ബോധം ലഭിച്ച പിന്നെ നമ്മൾ അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടത്താനുള്ള വാഞ്ച മാത്രമാകും പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. पांचवा पॉइंट, अगर हम इस प्रकाश जीवन में आ गए, अगर इस प्रकाश के जीवन में अगर हमने प्रवेश कर लिया, तो हम जो है वो शांतिपूर्वक बैठ नहीं सकते, हम चुपचाप बैठ नहीं सकते। फिर हमारे अंदर एक जलन ऐसा होता है कि हम दूसरों को भी इस प्रकाश की ओर खींच कर लेकर आ जाए। വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ആത്മീയ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ അത് പറയാനിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഗവായി പറയുന്നത്. എലീശയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കിയാൽ, എലീശ ഇത്ര വലിയ കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഗേഹസിക്ക് പിന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഗേഹസി പറഞ്ഞു, യജമാനനെ, അവരെക്കാൾ വലിയൊരു സൈന്യം നമ്മുടെ പക്ഷത്തുണ്ട്. പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, പൗലോസ് ഈ ദർശനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസ് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. പൗലോസിന് പിന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പൗലോസ് ആ ശേഷം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആ വെളിച്ചം, ആ ആത്മീയ കാഴ്ച, തനിക്ക് ലഭിച്ച ആത്മീയ കാഴ്ചയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാ, ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തത് എല്ലാം മണ്ടത്തരമാ, ഇന്ന് വരെ ചെയ്തതെല്ലാം ദോഷത്തരമാ, ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് മൊത്തവും ഇരുളിന്റെ പ്രവർത്തികളാണെന്ന് പൗലോസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ अटത്തോളം പോകാൻ തയ്യാറായി. जैसे ही व्यक्ति की आंखें खुल जाती है, तो जैसा हमने 5वें पॉइंट में देखा कि वो ज्योति के जीवन में प्रवेश करती है। अगर एक बार उसे ज्योति मिल जाती है तो वो व्यक्ति कभी शांत नहीं बैठ सकता। गेहसी भी यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठा। गेहसी का जब आंखें खुला था, वो चिल्ला कर कहने लगा, हे प्रभु, हमारे चारों ओर तो उनसे भी बढ़कर बहुत बड़ी सेना हमारे और घेरे हुए है। तो जो उन्होंने देखा उसे चिल्ला कर कहने लगा। उसी प्रकार से पौलुस के जीवन में भी जब पौलुस की आंखें खुली, जब उसने ज्योति पाया, उस आत्मिक ज्योति को पाने के बाद में वो शांति से बैठ नहीं सका, उसके जीवन पे चुपचाप नहीं बैठ सका। वो जो है चिल्ला कर सारी दुनिया में उस आत्मिक ज्योति को, उस आत्मिक प्रकाश को जो है हर जगह फैलाने लगा। देखണം, കാഴ്ച ലഭിച്ചാൽ ലോകത്തിന്റെ മോഹം മാറും. കാഴ്ച ലഭിച്ചാൽ ലോകമോഹം മാറും, ഭയം മാറും, ലജ്ജ മാറും, നിരാശ മാറും. ലോകത്തിന്റെ ഇമ്പങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വിട്ടെറിയാൻ തയ്യാറാണ്. अगर हमने जो दृष्टि पाई, अगर आंखें खुली, तो इस संसार की सारे चीज हमें कूड़ा कचरा लगने लगेगा। हमारी इस दुनिया की जो भी मोह माया है वो सब हमें व्यर्थ लगने लगेगा। इस संसार की सारी अभिलाषाओं को हम छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें संसार की हर बातें जो है वो व्यर्थ लगने लगता है। आज हमारे जीवन में कुछ कुछ विषय छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारा बात इतने, हमारे आत्मीय आंख अभी भी खुला नहीं है। इसलिए वचन बोलता है, कोई आपका कुछ लेने के लिए आया है तो छोड़ दे, उसको दे दीजिए। आमीन, स्तोत्रम. एक और दृष्टांत बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं. अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर चक्रवर्ती, അദ്ദേഹം, उसके लिए बहुत टाइम लगा. वो पूरा देश को कब्जा कर रहा था, पूरा देश को कब्जा कर रहा था. उसके लिए बहुत टाइम लगा. लास्ट आखिरी समय में उसने, आप लोग जानता है उसका शव, क्या बोलते हैं, शव मंचन बारे में, पेट्टी के बारे में, उसका हिंदी कोई मालूम है ना, उसका डेड बॉडी जब लेके जाने के टाइम वो पेट्टी का बाहर उसका दोनों हाथ ऐसा डालता था,
डाल कर गए। वो उसने ऐसा बोला, क्या बोला है? उसने बोला मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रहे। भैया आप लोग अर्थी बोलते उसको, क्या बेटा? अर्थी। अर्थी, या ठीक है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, अलेक्जेंडर ने क्या किया है आप लोगों को मालूम होगा। अलेक्जेंडർ को ഞാനത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാം, ഹിന്ദിയിലോട്ട് അങ്ങ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അലക്സാണ്ടറിന് അവസാന ശ്വാസം, ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിന്, അവന്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറക്കാൻ. ഈ കണ്ണ് നേരത്തെ തുറന്നെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധക്കൊതി മാറിയേനെ, ഈ യുദ്ധക്കൊതി മാറിയേനെ. എത്രയോ പാവങ്ങളെയാ കൊന്നൊടുക്കിയത്, എത്രയോ രാജ്യങ്ങളെയാ കീഴ്മടക്കിയത്, എന്തൊക്കെയോ പിടിച്ചടക്കാമെന്നുള്ള ആ നെട്ടോട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന് അറിയാമോ? പക്ഷെ ആ ബുദ്ധി തുറക്കാൻ, അവന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ അവസാനത്തെ ഒരു അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഒരു 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 സമയം വേണ്ടി വന്നു. अलेक्जेंडर जो ग्रेट जो है, उसको जो है उसकी आंखों को खोलने के लिए, उसके जीवन के बारे में उसको खुद की एक पहचान होने के लिए इतना टाइम लगा कि उसको मृत्यु के टाइम तक रुकना पड़ा। यदि उसकी आंखें पहले ही खुला होता, तो ये अगर ये पहले ही उसे बातें समझ गया होता, तो वो इतना युद्ध के पीछे नहीं भागता, इस दुनिया को कब्जा करने के पीछे नहीं भागता। लेकिन उसको ये आंखें खोलने के लिए इतना वक्त लगा कि वो मरने पर था, और आखिर में वो अपने हाथों को फैला करके मैं कुछ भी नहीं लेकर जा रहा हूँ ये कहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। ഇത് പക്ഷെ ഈ തിരിച്ചറിവ് ഒരു ദൈവഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു, ഇയ്യോബ്. ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നഗ്നനായിട്ട് വന്നു, നഗ്നനായി തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും, എങ്കിലും ഞാൻ ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളയത്തില്ല, എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇന്നർ സൈറ്റ് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തത്തില്ല എന്ന് ഭക്തനായ ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞു. അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഇത് പറയാഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇയ്യോബ് ഇത് പറഞ്ഞു, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എന്റെ ആത്മീയ അനുഭവം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. बाइबल में भी हम एक और भक्त को देख सकते हैं जिसका नाम अय्यूब है। उसने भी ऐसा ही कहा कि मेरे जीवन में कुछ भी होने दो, मैं मेरे अंदर जो पाया हुआ उस आत्मिक, उस भीतरी दृष्टि को मैं खोने नहीं चाहूंगा। मैं इस दुनिया में जब आया तो नंगा होकर आया और नंगा ही मैं वापस जाने को भी तैयार हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कितनी भी मुसीबत कुछ भी क्यों ना आने दे, मेरे जीवन में पाया हुआ उस आत्मिक दृष्टि को, उस भीतरी जो भी दृष्टि को, विजन को जो मैंने पाया है, उसे खोने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। देखो मैं उधर समाप्त करना चाहता हूँ, बहुत कुछ चिंता मेरे अंदर पवित्र आत्मा दिया, मगर मैं उधर समाप्त करना चाहता है। देखो हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं, इस नाश दुनिया के पीछे। कुछ समय के लिए हम क्या क्या ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत निराश में कितना सारा लोगों को देखा है, उन सबका जीवन में यही बोलता है, मैं जो पाया है वो मुझे आज खो गया, मैं जो कुछ प्राप्त करने के लिए कोशिश किया वो आज नष्ट हो चुका है। मैंने एक अच्छा पढ़ाई के लिए कोशिश किया, अच्छा पढ़ाई नहीं मिला। मैंने एक अच्छा भविष्य के लिए कोशिश किया, वो अच्छा भविष्य मुझे नहीं मिला। मैं एक अच्छा परिवार को ढूंढा, वो अच्छा परिवार मुझे नहीं मिला। मैं एक अच्छा पार्टनर को ढूंढा, ऐसा पार्टनर मुझे नहीं मिला। जिंदगी में अनेक कारण है, अनेक कारण है। आज रात को मैं आपसे यही पूछना चाहता है, क्या आपका आत्मीय आंख खुला है क्या? आत्मीय आंख खुला है क्या? जब तक आपका आत्मीय आंख खुला नहीं है, आप निराशा में निराशा में निराशा में जाते रहेगा। मगर एक बार आपका आत्मीय आंख खुल गया है तो पौलुस ए बोला है, आमेन, परमेश्वर का कारण है सब कुछ है। मलयालम में मेरे को वो शब्द बहुत अच्छा लगता है, चप्पुम चावरों में नन्ही जान उड़ गया, सब कुछ वेस्ट है। क्या है हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको? सबको कूड़ा कचड़ा समझा। कूड़ा कचड़ा समझकर मैं दौड़ रहे। ये ऐसा नहीं बोल सकते, जब तक आपका आत्मीय आंख खुलेगा नहीं, आपको इस दुनिया कूड़ा कचरा जैसा नहीं समझेगा। इन दिनों में यात्रा करने का टाइम बहुत सारे लोग मुझे पूछता है, भैया तुम्हारा काम क्या है, नौकरी क्या है, आपको किधर से मिलता है, सब बहुत सवाल पूछता है। मैं बोला आपको समझ में नहीं आएगा। जो पीस मैं आज फील कर रहे हैं, जो 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 खुशी मैं मेरा जीवन में महसूस कर रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज योर एक्सपीरियंस इज
डिफरेंट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव कुछ अलग है, मेरे अनुभव कुछ अलग है। मैं ये नहीं बोल रहा मेरा पूरा आंख खुला है, ये नहीं बोल रहे, मगर अभी भी मेरा प्रार्थना यही है प्रभु से, प्रभु मेरे अपनी के आंखों को और खोल दीजिए, तब मेरा निराशा दूर हो जाए, मेरा अनेक सवाल दूर हो जाएगा। यीशु का चेले लोग को बोले, देखिएगा तो पत्रोस, यूहन्ना, जो भी व्यक्ति देखो सब कुछ प्रभु के लिए छोड़कर प्रभु के पीछे हो गया, इसी कारण ताकि उसके अपनी के आंख खुल गया। एक बार यीशु मसीह खुद बोला, बेटा चाहिए तो तुम भी जा सकते। पतरस ने बोला, हम आपको छोड़कर किधर जाएगा। हम ऐसे बोल सकते हैं। आजकल यूपी के अंदर, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, इंडिया का काफी सारा जगह में कलीसिया बंद हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मारपीट मिल रहे, बहुत सारे लोग आराधना छोड़ रहे हैं, बहुत सारा लोग पीछे अपने अपने रास्ता में जा रहे हैं, दुनिया का इच्छा का पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका आत्मीय आंख अभी भी खुला नहीं है। आत्मीय आंख खुल गया है तो उस परमेश्वर को जो भी देख चुका है तो उससे छोड़कर आप किधर भी नहीं जा पाएगा। मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार है क्या? अपने आंखों को बंद कर लीजिए। देखो आपका स्थान में आप किधर है, मैं आपको नहीं देख रहा क्योंकि आप सबका वीडियो बंद है। एक दो लोगों का वीडियो ही हुआ है, कुछ लोग बीच में एक्सिट हो गया है, कुछ लोग अभी बाकी है। मगर आज का मैसेज मेरे लिए है, सोचकर प्रार्थना कर ली, प्रभु जी मेरे आत्मा की आंखों को खोल दीजिए। मैं गुजर रहा इस पृथ्वी में, इस दुनिया में अनेक विषय में मैं ऐसा निराश में है। मैं इधर से उधर घूमते फिर रहे, मैं बहुत कुछ सोच रहे मगर कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैं डर रहे प्रभु जी, मैं काफी बार डर चुका है, काफी बार डर चुका है। कुछ विषय में मैं विश्वास में कूदता है मगर मैं डर जाता है। मैं डर रहे प्रभु जी, मेरा डर को दूर कर दीजिए। मैं कुछ व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहता है मगर मैं नहीं कर पा रहे, ताकि क्योंकि मेरे अंदर वो विश्वास नष्ट हो रहा है। समर्पण के साथ सब लोग प्रार्थना करने का समय, मैं आगे के समय एंजल को हैंड ओवर कर रहे, सारे विषय को लेकर प्रार्थना करें। थैंक यू। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में दिया हुआ इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमसे बातें किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ब्लसन भैया को तेरे हाथों पे समर्पण कर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। वचन हमसे बांटने के लिए प्रभु आपने शक्ति दी, आपने बल दिया प्रभु जी, उनके द्वारा हमसे आपने वचन बातें किया, इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हालेलुया। सेवकाई के लिए प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपने सारे स्टूडेंट लीडर्स के लिए प्रार्थना करते, यहाँ जो भी उपस्थित हुए हैं पिता, सभी के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जिस प्रकार हमने वचन में सुना प्रभु जी, उस प्रकार से हालेलुया पिता हमारे आंखों को खोल दे पिता प्रभु, हमारे आंखों को खोल दे पिता हालेलुया, ताकि आपने हमारे लिए जो कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारे चारों ओर जो रखा है प्रभु, जिस प्रकार हाजिरा के हागिर के प्रभु जी उसके सामने जो कुआं था वो देख नहीं पाई थी, जिस प्रकार एलिया गेहसी के सामने एक बहुत बड़ा रथ, अग्नि का रथ खड़ा था, वो देख नहीं सका था। हालेलुया। जिस प्रकार पिता परमेश्वर हालेलुया 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 हमारे सामने रखा हुआ अद्भुत बातों को, हमारे सामने प्रभु स्वर्गदूत खड़ा है प्रभु, हम विश्वास करते हैं हमारे सामने आपने हमारे लिए बहुत बड़ा ज्योति में रखा है पिता, ज्योति रूप एक अग्नि का अभिषेक, एक अग्नि का पिता हमारे सामने प्रभु, आपने जो भी हमारे जीवन का जो विजन को प्रभु, हमारे जीवन का लक्ष्य को प्रभु इन दिनों में समझने के लिए प्रभु, देखने के लिए लिटरली पिता परमेश्वर देखने के लिए प्रभु जी हमारे आंखों को खोल दे प्रभु, एलिया की तरह, एलिशा की तरह, यशायाह भविष्यवक्ता की तरह पिता प्रभु जी, पौलुस की तरह प्रभु, हमने पाया हुआ उस दर्शन को पिता प्रभु जी सबसे प्रभु हम चिल्ला कर कहने के लिए, हाँ प्रभु आपके किए उपकारों को हम सबसे चिल्ला कर कहने के लिए पिता, हमारे आंखों के प्रभु उस रोशनी को और भी शार्पन कर पिता,
एक क्लियर विजन की और प्रभु जी, क्लियर विजन की और प्रभु हम अंधकार में, हमारे जीवन के चारों ओर जो अंधकार है प्रभु, हमारे जीवन में जो कुछ हम गलतियां करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में सोच विचार में, हमारे लेने के निर्णयों में प्रभु हमसे जो गलती होती है प्रभु, वो सबको समझने के लिए प्रभु हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, ये चीजों की समझ हमारे जीवन में आने के लिए पिता परमेश्वर आंखों को खोल दे पिता। यस लॉर्ड फादर, रिखा रबा शबल खमने रिबा प्राउडिमान अबर रबा शथुनो, हर एक लोगों को तेरे हाथों पे समर्पण कर प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे आज की जीवन की अवस्था को समझने के लिए हमारे आंखों को खोल दे पिता प्रभु जी, हमारे प्रेजेंट को समझने के लिए, हमारे प्रभु जी पास्ट को समझने के लिए, हमारे फ्यूचर को देखने के लिए पिता हमारे आंखों को खोल दे प्रभु जी, हम चिन्ह और चमत्कारों को देखने के लिए, चिन्ह और चमत्कारों को हम करने के लिए प्रभु हमारे आंखों को खोल दे पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके उस अग्नि का अभिषेक से हमें भर दे पिता, हमारे आंखों को छू ले पिता, जिस प्रकार से यशायाह की जुबान पर आपने उस अग्नि से छुआ था तो फिर उसका मुंह जो है वो शुद्ध हो गया था, उसकी जीभ जो है वो शुद्ध हो गया था, वैसे ही पिता परमेश्वर हमें भी उस अग्नि से छू ले पिता, हमें शुद्ध कर दे पिता, पवित्रताई कर दे पिता, शुद्ध कर दे और पिता प्रभु जी आपके लिए और आगे बढ़ते जाने के लिए प्रभु जी, हालेलुया, चिन्हों को देखने के लिए, चमत्कारों को देखने के लिए प्रभु जी, अनेक लोगों के जीवन में ज्योति को फैलाने के लिए पिता परमेश्वर शक्ति देना, बल देना पिता प्रभु जी। धन्यवाद है प्रभु, हमारे जीवन के प्रेजेंट जो भी पिता प्रभु जी जिस अवस्था में हम पड़े हुए हैं उसे छुड़ाकर प्रभु हमें लिफ्ट कर पिता। यस लॉर्ड फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी डिक्लेयर दैट अपा एक स्पिरिचुअल लिफ्टिंग होने पाए पिता, अपने जीवनों में एक स्पिरिचुअल लिफ्टिंग होने पाए प्रभु जी, एक स्पिरिचुअल शिफ्टिंग होने पाए पिता प्रभु जी, हम एक कदम और आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते प्रभु, आपने ऐसा किया, धन्यवाद पिता। हमारे हर बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कुटुंब के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां जहां भी वो जाते हैं पिता, उस आपकी उपस्थिति को कैरी करने के लिए प्रभु जी, आपके उस अनॉइंटिंग को कैरी करने के लिए पिता, आपके प्राय उस अभिषेक को प्रभु जी उस देश में फैलाने के लिए प्रभु, उनके जीवन के हर निराशों से उन्हें मुक्त कर दे, हर प्रकार के अंधकार की अवस्थाओं से मुक्त कर दे प्रभु, उनके उनके चिंताओं को प्रभु, उनके जुबान को आप छू ले पिता। धन्यवाद देकर प्रार्थना करते प्रभु, आप हम हमारे द्वारा आने वाले दिनों में बहुत बड़ा चिन्ह और चमत्कार प्रभु जी, जिस प्रकार ब्लेसन भैया के जीवन में तो आपने जो चमत्कार किया प्रभु, वैसे ही प्रभु उससे दुगना हमारे जीवन में भी चमत्कारों को देखने के लिए, हम गवाही बनने के लिए प्रभु, चमत्कारों को विश्वास के साथ प्रभु हम डिक्लेयर करने के लिए, हम चमत्कारों को प्रभु देखने के लिए, चमत्कारों को हम परफॉर्म करने के लिए, यस लॉर्ड फादर, हम सबको शक्ति दे पिता, आपके साथ वो संबंध बनाने पाए, उस विश्वास का संबंध हमारा हृदय जो है प्रभु आपके साथ बने रहने पाए पिता। इसके लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते, आपने हमारे सबके जीवनों में ऐसा किया बोल के धन्यवाद पिता प्रभु जी, हमारे जीवनों में बहुत बड़ा बदला हटाने वाला है, धन्यवाद, हमारे आत्मिक जीवन में बदला हटाने वाली है, धन्यवाद, अपने सेवकाई में बदला हटाने वाली है, धन्यवाद, विशेषकर ब्लेसन भैया फैमिली को प्रभु, सब प्रभु जी फैमिली को, चेची और बच्चों समेत सभी को पिता प्रभु जी, हालेलुया, आपके वचन और लहू से मोहर लगाकर प्रार्थना करते पिता, उस देश में प्रभु जी, उस देश में एक चिन्ह बनाकर खड़ा करा पिता, उस देश में एक चमत्कार बनाकर खड़ा करा प्रभु जी, आस पड़ोस में रहने वालों के सामने एक चमत्कार होने पाए प्रभु जी, उस देश में चमत्कार होने पाए, उस कलीसिया के बीच में एक चमत्कार होने पाए पिता। यस लॉर्ड फादर, हालेलुया, धन्यवाद देकर प्रार्थना करते, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, चेची के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, हालेलुया, आपके साथ हर प्रकार की कृपा वरों से भर देना पिता। धन्यवाद देकर प्रार्थना करते पिता, हालेलुया, प्रभु जी खुद को समर्पण करती हूँ, हम दोनों का समर्पण करते हैं प्रभु, हालेलुया, प्रभु जी आपकी कृपा से और कृपा के लिए प्रार्थना करते पिता प्रभु, धन्यवाद है कि आपने हमारी प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद, इस छोटी सी विनती से मांगती हूँ, सुनो, दया से ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन।